इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजकल टू डी पी बाई डी टी, है ना। ये डी पी क्या हो जाएगा, एफ डी टी, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। और ये इसका मतलब क्या है, एरिया निकालना है। तो देखो इसमें तो पॉजिटिव एरिया है, इसमें भी पॉजिटिव एरिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो, है ना। इसमें देखो ये 1 है ना, तो ये एरिया जो आएगा वो निगेटिव आएगा, कितना, हाफ माइनस 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, -5/2। ये कितना हो जाएगा, हाफ 5, ये ऊपर 5 और 1 ये बेस, तो कितना हो जाएगा 5/2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि इसमें पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, निगेटिव एरिया कम है, तो ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे तो पॉजिटिव एरिया आएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन 0 किस में मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ए वेट mg suspended from the middle of a rope। मान लो रस्सी ऐसी थी, यहाँ पे हमने मांस लटका दिया, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये आपका इस पर वेट हो गया अपना mg। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये टेंशन टी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ पे इधर देखो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, इसका इधर कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2t कोस थीटा इक्वल टू mg। ये वेट दिया है ना, ये मतलब mg पूरा ही फोर्स दे दिया है, बाकी मास बोलेगा तो m, है ना, इसमें वेट ही बोल दिया mg। ठीक है, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, mg/2 cos थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि द मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्ट्रेटन द रोप, मतलब ऐसे रोप हो जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऐसे एकदम कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जाए, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टी mg/2 cos 90, cos 90 मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा mg/0, यानी ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइटली लार्ज। क्लियर है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि इन द अरेंजमेंट ऑन द मास m विल असेंड, असेंड का मतलब होता है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सलेशन निकालनी है, तो इस पर नीचे कितना लग रहा है mg, ये फोर्स कितना है 3/2 mg। तो अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करूँ मैं, है ना, तो इधर कितना है 3/2 mg, ऊपर mg, है ना, इक्वल टू m कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बस ये वाला मास आएगा, इधर तो कोई मास है नहीं, ये तो हमने एक्सटर्नली लगाया है, तो कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा g/2। क्लियर है, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा g/2। ठीक है, तो हम कई बार g को 10 ले लेते हैं, तो है ना, वैसे आ जाता है कि m जैसे मान लो 2 kg है, तो g की वैल्यू 10 रख लो, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, या फिर अपन 2g न्यूटन भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ए मैन स्लाइड्स डाउन द लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज, मान लो ये रस्सी है ना, इस पे ये व्यक्ति लटका हुआ है, इसका वेट मान लो W है, तो जो टेंशन मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, मैक्सिमम जो टेंशन है Tmax कितनी है, n टाइम्स ऑफ वेट, तो NW। तो मैक्सिमम एक्सलेशन क्या होगी वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर नीचे लग रहा है W, है ना, अगर मास निकालना हो इसका तो क्या निकालेंगे, W इक्वल टू M इंटू ए। M क्या हो जाएगा G, मतलब W क्या होता है, वेट होता है ना,
तो एम जी हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी। ठीक है, तो अब ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना हो गया, तो देखो डब्ल्यू माइनस टी मैक्स इक्वल टू एम, इसका मास एम इंटू ए। एम कितना है, ये डब्ल्यू बाई जी ए, डब्ल्यू माइनस टी मैक्स कितना है, एन डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए कितना मिल जाएगा, जी वन माइनस एन। ठीक है, कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे। ये मास निकालना था, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में आज कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट रेट ऑफ 2 kg per second. दिस फ्यूल गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद द वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, u डी एम बाई डी टी। तो देखो u कितना है, 80 किलोमीटर सेकेंड। तो 80 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इंटू डी एम बाई डी टी कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये नोट्स में दिखाया हुआ है बच्चों, है ना, कि कोई बॉल, जैसे एन बॉल्स हैं, बुलेट के नाम से कराया गया है ना, मान लो एन बुलेट्स, अभी बॉल गई, ये टकरा के, है ना, यू वेलोसिटी से गई, वापस यू से आई, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2NMU। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। ए पार्टिकल मास 2m मूविंग विद द वेलोसिटी 2m मास का एक पार्टिकल है ना, v से जा रहा है, और एक 3m मास, ये क्लास में कराया हुआ है, डिट्टो क्लास में कराया हुआ, फिर भी पूछ रहे हो तुम लोग, है ना। इसकी वेलोसिटी है 0, है ना। फिर ये जब टकरा जाए, ये इससे टकरा जाएगा, है ना, इसके साथ, फिर ये दोनों साथ में चलेंगे, तो कितना हो जाएगा 5m, 2m प्लस 3m, किस वेलोसिटी से, मान लो v डैश से, तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, तो 2m इंटू वी प्लस 3m इंटू 0 इजकल टू 5m v डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2mv अपॉन 5m, है ना, v डैश आ जाएगा, m से m गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से ये 0.4 टाइम्स, तो v डैश कितना आ जाएगा 0.4v। क्लियर है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। A bomb of mass 1 kg initially at rest explodes and breaks into 3 fragments of masses 1:1:1:3. 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 15. तो मान लो 3 टुकड़े हुए इस बम के, है ना, एक ऐसे और ये बड़ा वाला मान लो, तो एक टुकड़ा गया इधर 15 मीटर पर सेकंड से, एक गया इधर 15 मीटर पर सेकंड से। अब मान लो जो तीसरा टुकड़ा है ना, ये बड़ा वाला टुकड़ा जो है, ये गया, इसकी मान लो Vx इधर बोल दो, Vy इधर बोल दो, ठीक है, और ये इसका है मान लो, ठीक है, और ये इसका, तो ये m है, ये m है, ये कितना हो जाएगा 3m। तो देखो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, देखो सिर्फ x पहले x डायरेक्शन में लगा देते, है ना, देखो y में कंजर्व कर सकते हैं कब, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, है ना, तो x में लगा रहा हूँ, x में तो हमेशा ही लगा सकते हैं। तो देखो x में क्या है, स्टार्टिंग में 0, फाइनल कितनी हो जाएगी, ये वाला पार्टिकल 15 इंटू एम प्लस ये वाला
ये वी एक्स वाला वी एक्स इंटू 3m, ठीक है। तो यहाँ से वी एक्स कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाई में लगाते हैं ना, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन तो 0 है सबका, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन कितना हो जाएगा, देखो इस वाले टुकड़े का है ना मास 15 इंटू एम प्लस इसका वी वाई का, तो यह वी वाई इंटू 3m, तो यहाँ से वी वाई भी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो नेट कितना आ जाएगा ये 5√2। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया कि जैसे ये पूरा बॉम्ब है, इसका एक टुकड़ा, इसका हमें पता है कि ये इधर गया तो ये इधर गया, क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल वाले टुकड़े। अब इसका नहीं पता है तो हम मान लें कि ये एक्स में गया होगा और ये वाई में गया होगा, तो वी वाई इसको वी एक्स बोल दिया, ठीक है, और बाकी मोमेंटम कंजर्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखेंगे, ए 6 kg बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल पीसेज, यानी कि बॉम्ब था है ना, तो ये 2 kg, ये 2 kg और ये भी 2 kg, ठीक है। इसने बोला है कि पी फ्लाई 3 टुकड़ों में होगा पी क्यू आर, इफ पी फ्लाइज विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड क्यू विद 40 मीटर पर सेकेंड। मान लो पी गया इधर कितने से 30 से, ये पी है ना 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये 90 डिग्री पे इधर है ना कितने से 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है, मान लो आर जो गया होगा है ना, वो आर होगा, उसकी होगी स्पीड मान लो वी एक्स इधर होगा और वी वाई इधर होगा, मतलब वी एक्स और वी वाई, अब माइनस का आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा ऐसे, है ना। तो अपन वी एक्स वी आई निकाल देते हैं एक बार, तो देखो स्टार्टिंग में क्या था रेस्ट पे, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो एक्स्ट्रा एक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 है ना इंटू 2, मतलब इनिशियली रेस्ट पे 0, 30 इंटू 2 है ना ये वाला, और ये वाला वी एक्स, तो मतलब वी एक्स इंटू 2, तो वी एक्स कितना आ जाएगा -30। वाई में भी है ना जस्ट बिफोर एक्सपोजन जस्ट आफ्टर एक्सपोजर कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40, मतलब स्टार्टिंग में 0 है ना, एक्सपोजन से पहले रेस्ट में ही है, तो जस्ट बिफोर एक्सपोजन 0, तो 40 इंटू 2 है ना, मास 2 है ना, प्लस वी वाई इंटू 2, तो यहाँ से वी वाई करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -40, यानी कि ये किधर गए होंगे -40 से इधर ये -30, मतलब माइनस तो डायरेक्शन में शो कर दिया, तो 40 इसका, अच्छा ये कितना निकलेगा, आर जो निकलेगा वो निकलेगा 50। एंगल किस किस में पूछा है, पी एंड आर, यानी कि ये एंगल पूछा है अपन से, ये तो 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये थीटा एंगल निकालो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, दूर वाला अपॉन पास वाला 30/40, तो थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो 37 + 90 कितना हो जाएगा 127। क्लियर है बच्चों। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 35। ए मैन ऑफ मास 50 kg है ना, तो एक व्यक्ति है ना, इसका मास है 50 kg है ना, बैग ऑफ वेट ऑफ 40 न्यूटन, तो मान लो ये बैग इसने रखा हुआ है, ये नीचे लगा रहा है 40 न्यूटन, और ये इस आदमी की वजह से कितना लग रहा होगा ज़मीन पे 500 है ना, और ज़मीन इस पर कितना लगाएगी
नॉर्मल। तो एक नीचे तो ये 40 लग रहा है और एक 500 लग रहा है, तो n कितना हो जाएगा 500 प्लस 40 कितना हो जाएगा 540। तो 540 आंसर नहीं। अच्छा इसमें क्या किया है देखो 50 का मल्टीप्लाई किया है 9.8 से, तो 50 इंटू 9.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब वैसे अप्रोक्सीमेट जो सारे आंसर दूर दूर है तो ये मार्क कर सकते हैं वैसे, नहीं तो अगर यहाँ पे जी 9.8 लिया है तो एन कितना आ जाएगा 490 प्लस 40 कितना आ जाएगा 530 न्यूटन। ठीक है, तो खुद का एक तो खुद की वजह से लग रहा होगा और एक जो ऊपर बैग रखा हुआ उसकी वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। ए क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन प्लेन ऑफ म्यूजिकल टू √3। ठीक है, ये थीटा पूछा हुआ है कि एंगल थ्रू विच द प्लेन इंक्लाइंड सो दैट ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है म्यू की कि tan थीटा इजकल टू म्यू कितना दिया है √3, तो थीटा कितना हो जाए जस्ट 60 डिग्री हो जाए, 60 से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। क्लियर है, एंगल ऑफ रिपोज है ना। ना क्वेश्चन नंबर 43, ये आज हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, आज पढ़ा था अपन ने क्लास में। मतलब इस पर क्या है, जब इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे फ्रिक्शन लगेगा इधर, है ना, फ्रिक्शन इधर लगेगा और एम जी लगेगा इधर, एम जी साइन थीटा, तो इस वजह से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.5, जी 10 लिख लो, कॉस थीटा कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 10 1/√2, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45। Now question number 45. In an object of mass 1 kg moving on a horizontal surface with initial velocity comes to rest after 10 सेकेंड। तो हम यहाँ से एक्सलेशन लगा निकाल सकते हैं। मतलब ये जो ब्लॉक है ना, इसकी 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, 10 सेकेंड बाद ये u इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वेलोसिटी 0 होगी, तो इजकल u प्लस 8 है ना, तो v कितना हो जाएगा 0 क्योंकि फाइनली 0 हो गया, u कितना है 8 मीटर पर सेकेंड प्लस a इंटू 10, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -0.8। माइनस का मतलब इतना है कि जो एक्सलेशन है वो पीछे है ना, कितना -0.8, मतलब डायरेक्शन हमने दिखा दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर इसमें मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूँ, मास कितना है 1 kg है ना, तो 1 इंटू 0.8, तो ये किसकी द्वारा होगा, फ्रिक्शन के द्वारा है ना, फ्रिक्शन द्वारा प्रोवाइड किया होगा, तो कितना हो जाएगा ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.8। अब इसने बोला है कि अगर 8 से ही चलाना है, यानी 8 से चलाना है, 8 मीटर पर सेकंड से चलाना है, तो हमें इसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको कैंसिल कर सके, कितना सेम 0.8 न्यूटन, तो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन को भी रहने दो है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी वहाँ पढ़ेंगे तब बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 51। टू ब्लॉक ए एंड बी मास ऑफ 5 kg 3 kg रेस्पेक्टिवली रेस्ट ऑन विद v ओवर a, यानी कि ये है b, ये है a। कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ये है 0.5, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये कितना है b, ये है 3 kg, ये है 5 kg। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू a, यानी इसमें हम f निकालना चाह रहे हैं, तो ये कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं कि ये दोनों साथ में चले, है ना, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब कोई स्लिपिंग ना हो, दूसरे से अलग ना हो, है ना, तो दोनों साथ में चलें। इसका मतलब इस पर ये मैक्सिमम कितनी स्पीड से हम चला सकते हैं। क्लियर है, सॉरी
ए दिया है 5 kg, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 kg और ये 3 kg है ना। ए 5 kg, बी 3 kg। अब हम किस पे फोर्स लगा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन अप्लाई टू ए। अब इसमें कमज़ोर कौन है दोनों में, ये वाला है ना, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे बढ़ जाता, ये पीछे रह जाता, तो फ्रिक्शन इस पर लगेगा इधर, क्लियर है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता है 0.5 इंटू एन, कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 15 न्यूटन अपॉन दिस 3, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का एफ बी डी बना रहे हैं, ठीक है। इस पर 5 kg का है ये, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, है ना। एक नीचे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है कितना 15, ये वाला है ना, ये वाला इस इधर लग रहा है। नीचे तो कुछ दिया नहीं है तो इसको स्मूथ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, ये कितने से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ एफ माइनस 15 इक्वल टू दिस 5 इंटू दिस एक्सप्रेशन एम इंटू ए, तो एफ कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। इसमें पूछा किलोग्राम वेट में पूछा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4, है ना, किलोग्राम वेट। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। A small metallic sphere of mass m is suspending from the ceiling of the car accelerating on horizontal road। ये रोड है ना, एक कार है, ठीक है। इसमें एक ये एक्सलेशन से जा रही है, इसमें एक मास एम लटक रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये क्लास में कर चुकी है ऐसा डिट्टो क्वेश्चन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, है ना। तो इसका अगर जूम वर्जन बनाते हैं तो ये एम इधर लग रहा होगा एम जी, ठीक है। इस पर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, कितना सूडो फोर्स, है ना, कितना होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिस एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, तो किधर ए, लेकिन इधर की तरफ, है ना। अब इस पर टेंशन लगा देते हैं, तो देखो ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, तो ये हो जाएगा टी, है ना। ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, 1 2, दोनों को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब दोनों को स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो देखो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर ऊपर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये टी ए टी, तो टेंशन कितना हो जाएगा एम बार आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। मान लो वी से जा रही है, द अपेरेंट वेट ऑफ द व्हीकल इज, देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, हमने एक आज ही किया हमने एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, है ना। ये गाड़ी है ऊपर नॉर्मल, तो ये पूछा है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे एम जी रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। देखो 10 kg ब्लॉक की बात की जाए, इसकी एक्सप्रेशन दी है इधर 20 kg, इसे 200 न्यूटन ऑफ फोर्स लग रहा है। देखो ये रस्सी नहीं है ना, तो इसलिए इसका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, इसका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। ये दिया है 12, ठीक है। मान लो इस पे मान लो लग रहा है इधर फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स इधर
तभी ये इधर चल रहा होगा, तो इस पर किधर इधर लगेगा, यस और नो। तो ये एफ एस हम निकाल सकते हैं क्या, देखो एफ एस ये 10 kg है ना, तो इधर है एक्सप्रेशन, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ एस इजल टू 10 इंटू ए, एफ इजल टू एम ए। तो इसको एकमात्र फोर्स यही चला रहा है, तो ए कितना है 12, तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। तो ये एफ एस कितना हो गया, अगर इस 20 kg वाले का बनाए तो इधर लग रहा है 200 न्यूटन, इधर लग रहा होगा एक फ्रिक्शन फोर्स विच सॉरी स्प्रिंग फोर्स जो अभी कितना आया 120 है ना, तो ये चलेगा इधर एक्सप्रेशन। तो देखो नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 200 माइनस 120, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, माइनस क्या इंटू एम इंटू ए, एम कितना है 20, ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 80/20, मतलब ये 80 हो गया है ना, तो यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80/20 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, एक ट्रेन इज रनिंग, स्पीड दी हुई है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल इज 1.5 मीटर, यानी कि ये पटरी है, मतलब रेल ये क्या है, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। फॉर सेफ रनिंग ऑफ द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, तो ये पूछा हुआ है कि ये थीटा कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, है ना। फ्रिक्शन की बात नहीं करिए, तो हमसे यह पूछा हुआ है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी क्या है 20 इंटू 20, आर कितना है 40,000 मीटर, है ना, और जी कितना है, जी कितना है अपना 10, ठीक है। अच्छा ये मान लो थीटा है, ये देखो एच है ना, ये थीटा जो होगा बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी टर्न नहीं कर सकते, बस बहुत हल्का सा एंगल होता है ये, तो टेन थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, व्हेन थीटा इज स्मॉल, है ना, थीटा अगर स्मॉल है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा यहाँ से लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन 1.5 इंटू 20 इंटू 20 40,000 इंटू 10, तो एच यहाँ से 1.5 इधर चला जाएगा 1.5 इंटू 20 इंटू 20 40,000 है ना इंटू 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये एच पता लग जाएगी कि एच कितना है, एंगल ही निकालना है, ये एच कितना है कि एलिवेशन ऑफ आउटर रेल, मतलब क्या है दो पटरी होती है ना जैसे एक ये, तो ये कितनी उठी हुई है ना, तो इससे सॉल्व करके आंसर आ जाए। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द रेट ऑफ मास ऑफ द गैस इमिटेड फ्रॉम रियर रॉकेट इज इनिशियली 20 किलोग्राम पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द गैस रेट ऑफ द 800 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg, देन द इनिशियल स्पीड। मैंने नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्या था u dm/dt माइनस mtg, ठीक है। तो इसको एम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा u dm/dt माइनस mtg अपॉन mt, ठीक है। तो यहाँ से देखो इससे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा u dm/dt अपॉन mt माइनस जी, mt से mt कैंसिल, तो u कितना है, u कितना है अपना 800, dm/dt दिया हुआ है कितना हो जाएगा, dm/dt दिया है 20 है ना, mt कितना हो जाएगा, इनिशियली पूछा ना इनिशियल, तो इनिशियल मास तो चेंज नहीं हुआ तो 1000 माइनस 10 है ना, तो
तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये नोट्स में लिखा रहेगा, एक बार देखना। एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए। तो इनिशियली पूछा है तो इनिशियली निकाल सकते हैं, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ नीट 2024, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, ठीक है। सो ए बॉब इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, विद ओमेगा आरपीएम, ओमेगा आरपीएम। The tension in the string is T. If the speed becomes 2 omega while keeping the same speed, the tension in the string becomes, ये आज पढ़ाया अपन ने, है ना। तो ये इस पर मास m है ना, ओमेगा से घूम रहा है, तो टेंशन इधर फोर्स कितने लगेगा, m, दो फॉर्मूले बताया था, एम वी स्क्वायर अपन आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर आर, तो टेंशन अभी कितनी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, केस फर्स्ट में। अब क्या कर दिया कि ओमेगा को ट्वाइस कर दिया, है ना, कि ओमेगा को ट्वाइस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ जाएगा बस। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डैश बोलो तो एम 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा 4 एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या था, टी, तो कितना हो जाएगा 4t। टेंशन द स्ट्रिंग बिकम 4 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। पिछली साल आया था ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले चेक करेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू म्यू है, ये वाला कंडीशन चेक करते हैं। तो टेन थीटा कितना होता है, 1030 कितना होता है, 1/√3। ये आज देखा था हमने 0.577 हो जाता है, और 1/3 कितना होता है जो म्यू दिया है, सो म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 0.33, यानी कि ये मूव करेगा नीचे, ठीक है। अच्छा, इसमें पता क्या दिक्कत है कि ये इसमें मिसप्रिंट था, ये √3 होना पड़ेगा। इसके ऑप्शन उस प्रकार के नहीं है कि आंसर आ जाए 10, है ना। इसके ऑप्शन क्या क्या है, 10, 20, 10/√3, सॉरी 10√3 एंड 0, ठीक है। तो इसमें 1/√3 करेंगे तो ये आंसर 0 मैच कर रहा है, तो इसमें ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो देखो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1030 हो जाता है 1/√3, और ये 1/√3, तो जस्ट 1/√3 भाई क्या होगा, फ्रिक्शन, और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब 30 से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो ये स्लाइड करना शुरू करेगा, तो जब बराबर ही हो गए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बाकी ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है म्यू mg cos थीटा। तो एक्चुअली निकालेंगे तो mg मतलब फोर्स ही लिख देते हैं, एफ नेट mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे रखोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Calculate the maximum acceleration of moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ क्लास में, है ना। ये डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मान लो ये कार की सीट है, यहाँ पे एक मास रखा है m, ठीक है, m1 बोल दो, इसको m2 बोल दो। तो ये चलती जा रही है, ठीक है, ठीक है, ये चलती जा रही है। अब ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, अब इन दोनों कमज़ोर कौन है, ये, तो इसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, m1 इधर लगेगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो f क्या हो जाएगा म्यू इंटू m1g, ठीक है। अब एक्सप्रेशन यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ma यानी m1a इन फ्रिक्शन, तो ये कितना हो जाएगा म्यू m1g अपॉन m1, तो m1 से m1 तो म्यू g, म्यू कितना है
0.15 जी कितना 10, तो इतनी स्पीड हो सकती है मैक्सिमम 1.5 मीटर सेकेंड, 1.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन वही है, ऐसे क्लास में कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, ठीक है, बट बस थोड़ा लैंग्वेज बदली हुई है। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी का, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ए बी सी, यानी ये स्मूथ है, ठीक है। द वेज इज गिवन एन एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द राइट, ये एक्सप्रेशन थी, द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, मान लो हम इस ब्लॉक पे बैठ जाएं, तो इस पे एक लगेगा एम जी इधर, एक नॉर्मल इधर लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, इसके पास एक्सप्रेशन है, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिस एम और एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्लियर है क्या, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, एन साइन थीटा और इधर एन कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों किया हमने कि रेस्ट पे रहे इसके रेस्पेक्ट में, तो ना इधर जाए, है ना, ना ये इधर जाए, ना इधर जाए, ना इधर जाए, ना इधर जाए, तो चारों तरफ के फोर्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये मान लो 2 है, ये 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम जी एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा, ए कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा, तो थर्ड इज द आंसर, क्लियर है क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। A plank with a box on it move one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination is 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है, तो बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, बॉक्स स्लिप करना स्टार्ट करता है, एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तो देखो इधर एक्सप्रेशन निकाल देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू v जीरो हो गया, सॉरी ये नहीं लगा सकते, देखो ये लगाते हैं, ऐसा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट था, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो एस कितना 4 मीटर और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन ए कितना हो जाएगा, अच्छा ए ही निकालना है, ठीक है, तो ए इधर टी स्क्वायर इधर, टी कितना दिया है 4 सेकेंड, तो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। अच्छा ये नीचे आ रहा होगा तो इस पर एक्सप्रेशन लग रहा होगा, आज मैंने बताया था कि v से नीचे आएगा तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, है ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ये 1/2 हो गया, 10 साइन थीटा 30 हो गया, तो 1/2 ये 30 हो गया ना, साइन 30 ये थीटा ये, माइनस म्यू, म्यू कितना है, अच्छा म्यू निकालना है, ये म्यू क्या होगा, म्यू के हो जाएगा ना, जो 10 कोस 30 कितना हो जाता है, √3/2, √3/2, ठीक है, √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू के मिल जाएगा तुम्हें 0.5, ठीक है, तो इसमें 0.5 का स्टैटिक एंड काइनेटिक, काइनेटिक में 0.5 यही ऑप्शन है, ठीक है। और स्टैटिक कैसे निकालेंगे, अपने पास पता है 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है म्यू एस,
तो 1030 इक्वल टू म्यू एस, 1030 कितना हो जाएगा 1/√3। म्यू एस कितना आ जाएगा 0.577, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 है ना। ये म्यू एस इससे ज़्यादा होना चाहिए है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, बाकी अप्रॉक्सीमेटली करके 0.6, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर डाउट्स।